फ्रेंड्स, चेंज ऑफ टेंस को हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन। हाउ टू चेंज पर्सन इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ हमने चेंज ऑफ पर्सन, और जैसा कि हम लोग नरेशन का असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो चेंज ऑफ पर्सन में देखिए पहले हमें जान लेते हैं कि पर्सन होता क्या है। पर्सन का सेंस होता है प्रोनाउन से। प्रोनाउन विच यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के स्थान पे बोले जाते हैं क्या होता है? प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन में पहला प्रोनाउन क्या होता है? पहला प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो उसी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को लेके हम क्या करेंगे? पर्सन को चेंज करेंगे। यहाँ देखिए हमने चार्ट को बनाया हुआ है, बहुत इजीली समझ सकते हैं इसको। और जहां तक ये है हम आपको ऐसे बताएंगे कि इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नो नीड ऑफ चार्ट, कोई नीड नहीं है आपकी चार्ट की। बहुत इजी तरीके से बिना इसके भी हम बना लेंगे कैसे पर्सन को चेंज करेंगे इजी तरीके से। फिलहाल है तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ पर्सन लिखा हुआ है। अब पर्सन में क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इसके पहले हम बता दिए पर्सन क्या है। पर्सन का सेंस क्या होता है? प्रोनाउन से। और प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन वाले पार्ट को लेके हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब जो ये पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, ये कितने होते हैं? तीन काइंड्स होते हैं इसके। पहला होता है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव फॉर्म भी बोलते हैं, जो सब्जेक्टिव में होता है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव और तीसरा होता है पसेसिव। अब देखिए कैसे इजी तरीके से हम समझते हैं। प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन जब अपने मूल रूप में होता है, जब फर्स्ट फॉर्म में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव फॉर्म बोलते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट पर्सन में आई और वी हो गया। आई को हम सिंगुलर मानते हैं और वी को प्लूरल मानते हैं, तो आई हो गया, वी हो गया। सेकेंड पर्सन यू हो गया। थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे हो जाता है। ये आपका मूल रूप हो गया। तो मूल रूप में क्या होता है आपका? ये नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव फॉर्म बोलते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म याद करने का सबसे आसान तरीका है जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। अगर आप लोग पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे भी वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जब हम चेंज करते हैं तो आई को किसमें बदलते हैं? मी में। वी को अस में, यू को यू में ही बदलते हैं। और ही क्या होता है? हिम में हो जाता है। शी हर में होता है। इट इट में। और दे क्या होता है? देम में हो जाता है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम समझ सकते हैं बहुत इजीली। जो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, बस आपको पहला मूल रूप नॉमिनेटिव फॉर्म आपको याद करना है। नॉमिनेटिव अगर याद है तो ऑब्जेक्टिव बस ध्यान में रख लीजिए कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो जब आई को वी तो आई को हम क्या करते हैं? मी में बदलते हैं। वी को अस में, दे को देम में, ही को हिम में, शी को हर में बदलते हैं और यू को यू में ही बदलते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। तीसरा हो जाता है पसेसिव फॉर्म। पसेसिव फॉर्म भी बहुत इजी तरीके से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब देखिए पसेसिव फॉर्म में क्या होता है? जब हम टेंस पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं, टेंस पे भी मेरा वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। तो जब हम टेंस पढ़ते हैं तो आई के लिए अपने की जो इंग्लिश होती है, अपने की इंग्लिश क्या होती है? माई होता है। और वी के लिए क्या होता है? आवर होता है। यू के लिए योर होता है। ही के लिए हिज होता है। शी के लिए हर होता है। इट के लिए इट्स और दे के लिए देयर होता है। तो ये आपका क्या होता है? पसेसिव फॉर्म हो जाता है। बहुत ही आसान तरीका। जैसे मान लीजिए हमने क्या बताया? पर्सन। पर्सन का सेंस क्या होता है? प्रोनाउन से होता है। प्रोनाउन क्या है? फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन के पार्ट हैं। और ये तीन भागों में होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पसेसिव। प्रोनाउन अपने जब मूल रूप में होता है तो नॉमिनेटिव फॉर्म होता है, और जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस जो चेंज करते हैं वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है, और अपने की इंग्लिश जो लिखते हैं वो क्या होता है? वो पसेसिव हो जाता है। तो इसी को लेके हम क्या करेंगे? हम चेंज करेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो हम चेंज करते हैं, इसमें जैसे देखिए होता क्या है आपका? ये सन फार्मूला होता है। SON, ये सन फार्मूला होता है। 1 2 और 3 हम लिख देते हैं।
जो पर्सन हम चेंज करते हैं सन फार्मूला से चेंज करते हैं। सन फार्मूला ये देखिए वन लिखा गया, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। अब आपको ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें क्या है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन में आई आ गया, वी आ गया, मी आ गया, अस आ गया, माई, आवर, आवर्स, माई, ये सारे मतलब क्या हो गए फर्स्ट पर्सन हो गए। तो फर्स्ट पर्सन का यदि प्रोनाउन आया हुआ है तो उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और अगर सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट आया हुआ है, यू आ गया, योर आ गया, योर्स आ गया, तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मतलब होता है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट या हिम, हर, इट, देम, हिज, हर, इट्स एंड देयर, अगर इसमें से कोई आता है इसमें नो चेंज होता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो इस तरह से देखिए आपको क्या करना है, सन फार्मूले से चेंज करना है, बहुत इजी तरीके से ये दिमाग में रखना है और हम चेंज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे इसको हम, यहाँ देखिए एग्जांपल से समझते हैं और आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। किसका किसका ध्यान रखना है, जैसे देखिए पहले हम ये देखते हैं कि किस पर्सन का प्रोनाउन दिया है फर्स्ट। जैसे हम, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि किस पर्सन का प्रोनाउन दिया है और दूसरा हम देखते हैं कि वो किस फॉर्म में है। इट मींस समझ लीजिए इसको, किस पर्सन का प्रोनाउन दिया है, इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। और उसके बाद से ये देखते हैं कि वो किस फॉर्म में दिया है, नॉमिनेटिव में दिया है, ऑब्जेक्टिव में दिया है या पॉसेसिव फॉर्म में दिया हुआ है, ये चीज हम देखते हैं। अब यहाँ देखिए हम समझते हैं, यहाँ पे लिखा है कि राम सेड टू मी है, आई एम डूइंग माई वर्क है। यहाँ देखिए हम सेंटेंस को लिखे हुए हैं, तो आपको पता है जैसे कि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं चेंज ऑफ टेंस, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें चेंज ऑफ टेंस भी आएगा। और इसके पहले हम जब चेंज ऑफ टेंस पढ़ा तो इसमें पर्सन हम नहीं, आपको ऐसा सेंटेंस ही लिख रहे थे कि पर्सन का कोई जरूरी ही नहीं था चेंज करना, केवल थर्ड पर्सन के सेंटेंस हम लिख रहे थे जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राम सेड टू मी दिया हुआ है, तो राम सेड टू मी, देखिए राम सब्जेक्ट हो गया, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, मी ऑब्जेक्ट हो गया इसका। तो अब देखिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट दिया है तो राम टोल्ड मी हो गया, डैड हो गया। अब समझना कहां से, यहाँ तक तो भाई आपको कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझना हमको यहाँ से है, जैसे मान लीजिए कि आई आ गया, आई एम डूइंग माई वर्क। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया कि हमको ये देखना है कि किस पर्सन का प्रोनाउन दिया है और किस फॉर्म में दिया है। यहाँ देखिए आई दिया है, आई पता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और किस फॉर्म में है, नॉमिनेटिव फॉर्म में दिया हुआ है, अपने मूल रूप में है कि इस सब्जेक्टिव फॉर्म में है, नॉमिनेटिव फॉर्म में है। देखिए तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया रहेगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आपको इसके बारे में भूल जाइए, अब आए से कोई मतलब नहीं है, अब सीधे आप वर्ब के सब्जेक्ट पे चले आइए, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पे आ जाइए। तो देखिए राम हो गया, तो राम हो गया यहाँ पे, तो अब इसका प्रोनाउन हम चेंज करेंगे, आपको आई से कुछ मतलब नहीं है, एकदम सिंपल सा है कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देखिए आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग राम, राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। और आपको पता है कि इज एमआर का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसको पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं, तो एम क्या होगा, वाज हो जाएगा और यहाँ डूइंग हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आ गया माई आ गया, तो देखिए आई के साथ अपने के लिए क्या लगाए हैं, माई लगाए हैं, और ही के साथ अपने के लिए क्या होगा, हिज हो जाएगा, हिज वर्क हो गया, सिंपल सा। यहाँ आपको चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप चार्ट से भी चाहें तो समझ सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है, यानी क्या हो गया, ये आई हो गया, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो गया आई, और उसके बाद से क्या दिया है, आपका मतलब पॉसेसिव फॉर्म आई दिया, तो आई का देखिए यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड पर्सन में आपका आ जाएगा राम के अकॉर्डिंग, यहाँ ही हो गया, और इसका अपने के नीचे क्या हो गया, यहाँ पे हिज हो गया। तो इससे भी आप समझ सकते हैं, बाकी चार्ट की कोई जरूरत नहीं है, इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए कि आई के साथ अपने के लिए माई लगा है, तो ही के साथ अपने के लिए क्या होगा, हिज वर्क हो जाएगा। ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा देखिए क्या, दूसरा रवि सेज आई हैव नॉट डन माई वर्क, माई ब्रदर इज नॉट विद मी। यहाँ देखिए इस सेंटेंस में हमने क्या किया है, तीनों लिख दिया है, मतलब ये आई क्या हो गया, नॉमिनेटिव,
ये क्या हो गया, पसेसिव हो गया, और फिर यहाँ पे तुम्हें क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। तीनों फॉर्म में लिख दिया है ताकि समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए रवि सेड हो गया, सीधे सीधे डायरेक्ट लग गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो टोल्ड होगा नहीं। अब फिर देखिए आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रवि का प्रोनाउन क्या हो गया, यहाँ पे ही हो गया। अब देखिए हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट है, किसे बदलेगा, हैड, पास्ट हो जाएगा, नॉट डन। फिर देखिए आई के साथ अपने के लिए माई लगा है, तो क्या हो गया, ही के साथ अपने का क्या होगा, हिज वर्क हो गया। फिर यहाँ देखिए माई ब्रदर, तो माई ब्रदर क्या है, यहाँ पे माई फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किस फॉर्म में दिया, पसेसिव फॉर्म में। अब पसेसिव देखिए माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रवि के अकॉर्डिंग। रवि का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, और ही का पसेसिव क्या होता है, हिज होता है। हिज ब्रदर वाज हो जाएगा, इसका नॉट हो जाएगा, विथ। और तीसरा देखिए यहाँ पे क्या है, मी दिया है। मी कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किस फॉर्म में दिया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया है, इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यहाँ पे हिम चेंज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, सिंपल तरीके से देखिए आपको सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है इसमें। पहला कि कौन सा प्रोनाउन है, और दूसरा इस बात का ध्यान रखना है कि वो किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, चेंज इसका जब करेंगे तो रवि सेड दैट ही हैड नॉट डन हिज वर्क, और हिज ब्रदर वाज विथ, नॉट विथ हिम हो गया मी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया है। और क्या होगा, ये रवि के अकॉर्डिंग रवि का प्रोनाउन ही होगा, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हिम हो जाएगा, ऐसे। अगला देखिए यहाँ पे सानवी सेड टू हिम है, आई कैन कॉल माय ब्रदर, ही इज विथ मी। यहाँ पर भी हमने तीनों लिख दिया है। अब इस देखिए तो सानवी क्या है, सानवी देखिए गर्ल, तो अब क्या होगा, इसके पहले देखिए अगर किसी लड़के का नाम है तो प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, लड़की का नाम है तो प्रोनाउन शी होगा, और यदि प्लूरल है, बॉयज दिया है, गर्ल्स दिया है, स्टूडेंट्स दिया है, अगर प्लूरल फॉर्म में नाउन दिया है तो उसका प्रोनाउन क्या होगा, दे हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सानवी टोल्ड हिम हो गया, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है टोल्ड हिम, फिर डैट हो गया, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सानवी के अकॉर्डिंग यहाँ शी हो गया, कैन का कुड हो गया, और कॉल या देखिए माई, आई के साथ माई, सानवी का क्या होगा, माई के लिए हर ब्रदर हो जाएगा, और ही इज, ये थर्ड पर्सन का है, चेंज नहीं होगा, ही का ही होगा, इज का वाज हो जाएगा, अब विथ, अब फिर भी दिया है तो देखिए सानवी का प्रोनाउन शी होगा, और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हर होगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे देखिए शी जो दिया है, शी देखिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, हर होता है, और पसेसिव भी क्या होता है, हर ही होता है, इसलिए यहाँ पे दोनों जगह क्या हो गया, हर और हर हो गया है। तीसरा हमने एग्जांपल जो दिया हुआ है वो प्लूरल का दे दिया है, जैसे बॉयज सेड है, वी हैव वॉन द गेम विथ आवर टीम, आवर कंट्री इज विथ अस। ये देखिए अब यहाँ देखिए क्या हो गया, बॉयज सेड दैट हो गया, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म है, फिर एक इसके आंसर चेंज होगा बॉयज के अकॉर्डिंग, बॉयज का प्रोनाउन क्या होगा, दे होगा, हैड का हैड हो गया, वन हो गया, उसके बाद गेम हो गया, अब विथ आवर टीम, आवर देखिए फिर क्या है, अपने की इंग्लिश है, तो वी के साथ अपने के लिए क्या आवर लगा है, तो दे के साथ अपने के लिए क्या होगा, यहाँ पे देयर लग जाएगा, देयर टीम। अब फिर यहाँ देखिए आवर कंट्री है, तो फिर आवर का देयर कंट्री हो जाएगा, इज का वाज हो गया, विथ अस देखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया है, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। इस तरह से इसका चेंज होगा, बॉयज सेड दैट दे हैड वॉन द गेम विथ देयर टीम, देयर कंट्री वाज विथ देम। अब यहाँ से देखिए आप समझ सकते हैं, जैसे देखिए क्या वी है, यानी कि वी दिया हुआ है, तो वी का मतलब क्या होगा, प्लूरल, यहाँ देखिए क्या हो गया, बॉयज के साथ दे हो गया। अब फिर उसके बाद से देखिए क्या है, आवर है, अपनी की इंग्लिश है, देखिए आवर, वी, आवर इस फॉर्म दिया हुआ है, तो देयर हो गया। अब फिर उसके बाद से देखिए ये अस दिया है, तो इसका क्या हो गया, ये देम हो गया। तो ये चार्ट से भी समझ सकते हैं, लेकिन चार्ट की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप इस ऐसे समझ सकते हैं, चार्ट से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ऐसे समझेंगे। पहला क्या करना है, आपको ये देखना है कि किस पर्सन का प्रोनाउन है, और दूसरा ये देखना है कि वो किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब जैसे देखिए जिस फॉर्म में दिया रहेगा उसी फॉर्म में उसको क्या करेंगे, वहां पे लिख देंगे। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। नॉमिनेटिव में दिया हुआ है तो नॉमिनेटिव में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में लिया हुआ है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, और पसेसिव में दिया है तो पसेसिव फॉर्म में लिखेंगे। ये फ्रेंड्स आपका मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मैंने बताया। अब इसके बाद से हम समझेंगे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। फ्रेंड्स अब आगे हम सेकेंड पर्सन को समझ लेते हैं, सेकेंड और थर्ड पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। थर्ड पर्सन में तो कोई चेंजेस होता नहीं है, सेकेंड पर्सन से ही मतलब है।
यहाँ देखिए हमने सेंटेंस लिखा हुआ है कि रोहन से टू मी, यू हैव नॉट कॉल्ड योर ब्रदर, आई हैव कॉल्ड यू। यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रोहन से टू मी है तो क्या हो जाएगा, रोहन टोल्ड मी हो गया, से टू रिपोर्टिंग वर्ब इसके बाद से अपडेट दिया है तो रोहन टोल्ड मी हो गया, फिर कॉमा हट गया, डेट लग गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया। तभी इसके पहले हम सन फार्मूला बताए हैं, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम चेंज करते हैं। तो देखिए सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इट मींस मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब यहाँ आपको क्या है, मी से मतलब है, आपको रोहन से नहीं मतलब, उस पे नहीं जाना है, मी से मतलब है। अब इसमें करते क्या है, देखिए सिंपल सा तरीका हमने क्या बताया, हम पहले ये बताए हैं कि फर्स्ट टाइम हम ये देखते हैं कि किस पर्सन का प्रोनाउन है और उसके बाद से देखते हैं कि किस फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ देखिए क्या है, आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और किस फॉर्म में दे रखा है, ये आपका नॉमिनेटिव फॉर्म में दे रखा है, सब्जेक्टिव फॉर्म में दे रखा है। और एक चीज आप समझ लीजिए कि यू का सब्जेक्टिव भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव भी यू होता है, लेकिन हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सब्जेक्टिव फॉर्म में दिया है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। तो सिंपल सा देखिए तरीका है। अब इस देखिए क्या है, यू हो गया, ये यू हो गया, कॉल मी, हमने सेंटेंस लिख दिया, यू कॉल मी, तुम मुझे बुलाते हो। अब देखिए और यहाँ क्या हो गया, मैंने लिख दिया आई कॉल यू। देखिए तो इसको कैसे पहचानेंगे, ये क्या है, कॉल क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले यदि क्या देता है, आपका यू देता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू देता है तो वो नॉमिनेटिव में समझिए है। और ये देखिए आई कॉल यू, अगर वर्ब के बाद देता है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये आपको पहचानना है। ऐसे सिंपल सा है, यू सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, तो वर्ब से पहले देगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा और वर्ब के बाद देगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो यहाँ देखिए क्या आ गया, ये वर्ब से पहले दिया है तो किस फॉर्म में है, नॉमिनेटिव फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है। मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो मी के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन हम कहे क्या है, हम ये कहे हैं कि आपको ये देखना है कि किस पर्सन का प्रोनाउन है, किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो जिससे वो चेंज होगा उसी फॉर्म में उसको चेंज कर देंगे। इट मींस यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू नॉमिनेटिव फॉर्म में दिया है तो मी का मतलब नॉमिनेटिव क्या होगा, यहाँ पे आई हो गया, हमने यहाँ आई लिख दिया। और हैव का हैड हो जाएगा, हमने बताया है कि टेंस को भी लेके चलेंगे इसमें। नॉट कॉल्ड हो गया। अब फिर देखिए यहाँ पे यू के साथ अपने के लिए योर आया है, क्योंकि यहाँ आई हमने चेंज किया तो आई के लिए क्या हो जाएगा, अपने का माई ब्रदर हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए क्या हो गया, आई, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रोहन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो रोहन का प्रोनाउन क्या होगा, ही हो गया। अब फिर हैव का हैड हो गया, कॉल्ड हो गया, फिर देखिए यू आ गया यहाँ पर। अब यहाँ वर्ब के बाद यू दिया हुआ है तो किस फॉर्म में दिया है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब मी के अकॉर्डिंग जब चेंज होगा यहाँ पे तो मी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया, इसलिए हमने यहाँ क्या कर दिया, मी उतार दिया। इसका पूरा चेंज होगा, रोहन टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट कॉल्ड माय ब्रदर, ही हैड कॉल्ड मी। ये आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सिंपल सा तरीका देखिए, करना क्या है आपको, ये देखना है कि किस पर्सन का प्रोनाउन है और किस फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसको अगर एक बार और समझना चाहते हैं तो एक बार और समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे रोहन से टू मी है, यू हैव नॉट कॉल्ड योर ब्रदर है, यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किस फॉर्म में दिया है, नॉमिनेटिव फॉर्म में दिया है। मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी का नॉमिनेटिव क्या होगा, आई हो गया, चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हैव का हैड हो जाएगा, नॉट कॉल्ड हो गया। यू के साथ अपने के लिए योर लगाए हैं तो आई के साथ अपने के लिए क्या होगा, माई लगा देंगे ब्रदर। फिर देखिए आई, चूंकि आई यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो गया, ये रोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रोहन का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। हैव आ गया तो हैड हो जाएगा, कॉल्ड हो गया। यू फिर क्या हो गया, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो गया। यहाँ देखिए वर्ब के बाद यू दिया है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया है, तो अब देखिए क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी ऑलरेडी दिया है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मी को उतार दिया। तो इस तरह से देखिए आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज हो गया। अब देखिए अगला सेंटेंस में लिखा है, रंजना सेड टू मी ही विल हेल्प हिज ब्रदर हैज कॉल्ड हिम। यहाँ पर है, हमने लिखा हुआ है, सिंपल। चूंकि थर्ड पर्सन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, उसमें कुछ चेंज ही नहीं करना है, सीधे सीधे क्या करना है, बस टेंस बदलेगा। अब पर्सन में तो चेंज होगा नहीं। तो देखिए रंजना टोल्ड मी हो गया, डैड हो गया, ही का ही रह गया, विल का वुड हो गया, हेल्प हिज ब्रदर हो गया, और उसके बाद हिज ब्रदर हैज का हैड हो गया, थर्ड हिम का ही हो गया। तो थर्ड पर्सन में कोई
प्रॉब्लम नहीं होती है। थर्ड पर्सन में दो चेंज होता है, बस जो भी आपको सीखना है समझना है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को ही समझना है। अब यहाँ तीसरा सेंटेंस हमने मिसलेनियस कर दिया, इसमें पूरा मतलब है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मैंने दे रखा है। देखिए राम सेड टू मी है आई कॉल माय फ्रेंड ही विल सी यू, यू आर नॉट हियरिंग मी, ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, राम सेड टू मी है तो क्या हो गया यहाँ पे राम टोल्ड मी हो गया, ये डैट लग गया। फिर आई देखिए क्या है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ गया, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, राम के अकॉर्डिंग। तो राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा तो कॉल का कॉल्ड हो जाएगा। आई के साथ माई लगा है तो ही के साथ क्या होगा, हिज फ्रेंड हो गया। फिर ही देखिए, ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, कोई चेंज होगा नहीं। आगे ही हो गया, विल का क्या होगा, वुड हो जाएगा, सी। या फिर देखिए यू दे दिया, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, चूंकि वर्ब के बाद दिया हुआ है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है तो मी सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑलरेडी ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तुमने क्या किया, मी यहां पर उतार दिया। फिर यहां देखिए यू हो गया, यू वर, अब वर्ब से पहले दे दिया यू तो किस फॉर्म में, नॉमिनेटिव फॉर्म में दे दिया, तो नॉमिनेटिव फॉर्म में देते यू, मी के अकॉर्डिंग, मी का नॉमिनेटिव क्या होगा, आई हो जाएगा, आर का वाज हो गया, नॉट हो गया, हियरिंग। और देखिए ये मी है, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, राम के अकॉर्डिंग किस फॉर्म में दिया है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है तो नाम का प्रोनाउन ही होगा और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इस तरह से चेंज हो जाएगा, राम टोल्ड मी दैट ही कॉल्ड हिज फ्रेंड ही वुड सी मी, आई वाज नॉट हियरिंग हिम। सिंपल सा है, देखिए यहाँ पे करते क्या है, एकदम सिंपल सा फार्मूला देखिए पर्सन चेंज का होता है। आपको पहले क्या करना है, ये देखना है कि किस पर्सन का प्रोनाउन है, दूसरा ये देखना है कि किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो फर्स्ट पर्सन का रहेगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सीधे सब्जेक्ट पे जाएंगे और जिस फॉर्म में दिया रहेगा, नॉमिनेटिव में दिया रहेगा तो नॉमिनेटिव में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में, पॉसेसिव में दिया रहेगा तो पॉसेसिव में, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रहेगा तो सीधे ऑब्जेक्ट में जाएंगे, उसमें भी नॉमिनेटिव में दिया रहेगा तो नॉमिनेटिव में, ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में, पॉसेसिव में दिया रहेगा तो पॉसेसिव में। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम क्या पर्सन को हम पढ़े। आपको अगर डाउट हो, अगर होती है क्लास में, इस वीडियो को आप देखिए, कई बार देखिए और बहुत इजी तरीके से समझ जाएगा। बस जो चीज हमने बताई स्टेप टू स्टेप बस उसी तरह से कीजिए। और इसके पहले हम एक चीज बता चुके हैं कि अगर टेंस नहीं तैयार है तो आपको नरेशन नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए चेंज ऑफ पर्सन हमने सीख लिया, अब आगे हम सीखेंगे चेंज ऑफ अदर्स। चेंज ऑफ अदर्स में कुछ अदर चेंजेस होते हैं, उसमें क्या होता है असर्टिव सेंटेंस में। और अगर असर्टिव को पढ़ लेते हैं, पहले ही हम बता चुके हैं, तो आगे के किसी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं।